सिर साहब, जैसे नेशनल असेंबली में एक सेशन होता है ना, वक्फा सवालात, आज वक्फा सवालात। अच्छा, आज अवामी दौर आ गया। आज अवामी दिन, अवामी दौर, अवाम के नाम जो लोग आपको देखते हैं। असल में सवालों में भी इतनी वैरायटी है कि हमारा शो क्योंकि रोज़ाना जनरल टॉपिक्स पे होता है, करंट अफेयर्स पे, सवालों में भी इस तरह के ही मामलात आए हुए हैं। यार मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कि 2-3 सवाल ले लिया करें। अच्छा। आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं टाइम नहीं रहा, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ गया है। सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा हमें सवाल लेने चाहिए। बिल्कुल, हाँ। हम लोग भी तो देखना चाहते हैं, उनके सवालों के जवाब मिलना चाहिए। हाँ, शुक्र है आज आपने ये फैसला किया है कि वो घिसे पिटे हर रोज़ के बयान सियासतदानों के तो वो हम नहीं करेंगे। आज हम कुछ सोच विचार करेंगे। हाँ, सियासतदानों के घिसे पिटे सवालात की वजह से ये सवालात, उनके बयानात की वजह से ये सवालात आते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। बड़ा ही मज़े का सवाल है। आपको पता है हमारे सियासत की अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट या फिर अमेरिका में कौन सा प्रेसिडेंट आएगा तो पाकिस्तान में हुकूमत चेंज होगी, यही होता है ना हमारी सियासत घूमती जैसे। या बांग्लादेश में जो तब्दीली आई उसका वो यहाँ आएगी या नहीं आएगी। हाँ, तो ये जो सवाल है बासित साहब न्यू जर्सी से, ये कुछ ऐसा ही सवाल कर रहे हैं। अच्छा। जी, आपका मुशाहिदा, तजर्बा और आपकी चिड़िया अगले साल जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के बारे में क्या बताते हैं? जी बताएं। ओह, आप कह रहे थे मज़े का सवाल है। ये मज़े का सवाल नहीं है, बड़ा ख़तरनाक सवाल है। ये मेरा चाहते हैं कि मेरा शो बंद हो जाए, यही चाहते हैं ना। इसमें क्या ऐसी बात है कि आपका शो बंद हो जाएगा? नहीं, मतलब है कि मतलब क्या ये रेड लाइन है क्या? नहीं, रेड लाइन तो नहीं है। तो फिर पर कटते हैं क्या? तो फिर ये जलते हैं? अच्छा, तो फिर जवाब ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ। आपने मुझे मतलब है ये क्या है कि मज़े का सवाल है। हाँ। ये मज़े का नहीं है। नहीं, इससे पता चलेगा ना कि कौन। की स्पेकुलेशन हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, एहतियात तो हर चीज़ पे आजकल के ज़माने में करनी चाहिए। क्योंकि एहतियात वाहिद इलाज है। हाँ, वाहिद इलाज है, सर्वाइवल। आप नहीं कर रहे बात, लेकिन उमर अयूब साहब ने तो कर दी है, पता है? अच्छा, क्या कहता है? चले, मेरा ख्याल है उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। उनसे सवाल किया गया इसी बारे में, आप तो दामन बचा रहे हैं ना, उन्होंने नहीं बचाना ना। अब मुझे कुछ कहना पड़ेगा। हाँ, कहना पड़ेगा। सुने वो क्या कह रहे हैं। चले, मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब ने आधा जवाब तो दे ही दिया है। क्यों आयशा? जी बिल्कुल। हाँ, वो तो कहते हैं कि जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी। तो अब सवाल ये है कि क्या एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अब पेशेंट को ही करनी पड़ेगी। लेकिन तजाद किया ना चीफ जस्टिस को, उन्होंने कहा फौरन घर जाएं, लेकिन आर्मी, हाँ जी, उन्होंने कहा उनका तो टाइम पूरा, तो वो घर जाएं। लेकिन आर्मी चीफ का क्योंकि मुल्की हालात है, मुल्की मफाद है, अच्छा, वो तो ज्यादा बड़ा दायरा है। चलिए फिर आज हम भी जिसे कहते हैं ना कि जिन्होंने छलांग मार देने ऐसी। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो कानून है, कानून के मुताबिक तो वो 64 की उम्र तक रह सकते हैं आर्मी चीफ। बाजवा साहब के लिए ये कानून तब्दील किया गया था और वो इट वाज नॉट स्पेसिफिक टू हिम, सो दिस मीन्स दैट ही कैन स्टे एज आर्मी चीफ टिल द एज ऑफ 64। पर टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है। दैट मीन्स नाउ सिंपली एक स्ट्रोक ऑफ द पेन के साथ उस वक़्त जो भी हुकूमत होगी, अगर वो चाहेगी तो इनको एक्सटेंशन मिल सकती है। और क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग सवाल है। अच्छा, अब आइए आप, इसका जो ताल्लुक़ है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपको उमर अयूब ने इसका जवाब दे दिया। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उस वक़्त के हालात देखने पड़ेंगे। मगर इससे मुझे अब याद आ गया, और शायद ये इशारा भी मैं करूँगा, आप समझ जाइएगा, कि जब नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बातें की थी, तो उस वक़्त तो ऐसे लगता था कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन का वक्त आएगा तो नून लीग कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो इल्ज़ाम लगा दिया था कि इनकी वजह से ये सारा क्राइसिस हो रही है। तो जब वक्त आया तो उस वक़्त सारी मुस्लिम लीग पहुंच गई लंदन, और लंदन पहुंच गई, उन्होंने कहा जी कि हमें एक्सटेंशन, इमरान खान तो एक्सटेंशन दे ही रहा है, और अगर हमने ना दी तो फिर हम बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे और एक ज़ाती भी इशू बन जाएगा आर्मी चीफ़ के साथ। इस वक्त इतना ज़ाती इशू नहीं है, एक सियासी इशू चल रहा है, और वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, और इमरान खान ने उनको एक्सटेंशन देनी है, उसके लिए तैयारी है पूरी। तो अगर हम बाहर बैठे रहेंगे तो फिर आगे हमें कोई मौके नहीं मिलेंगे कि हम दरार डालें इनके दरमियान। और जो हमारी सारी स्ट्रैटेजी है कि टू डिवाइड द आर्मी चीफ फ्रॉम इमरान खान, वो फिर कामयाब नहीं होगी। ये जो प्रेशर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। अब उनकी वो सियासी फ़ैसला था कि जी अगर हम नहीं सपोर्ट करते तो फिर बिल्कुल कोई चांस नहीं है आखिर बाजवा साहब को के करीब होने का और दरार डालने का बिटवीन बाजवा साहब एंड
इमरान खान। तो इसलिए बेहतर ये है, एक चीज़ होने जा रही है तो इस वक्त असूलों पे क्या खड़े होने की ज़रूरत है, इस वक्त मौका परस्ती होनी चाहिए। और मौका परस्ती यही है कि हम बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो है उसको सपोर्ट करें, बाहर ना खड़े रहें। डिवीज़न नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। मियाँ साहब मान गए इस बात को, हालांकि वो खुश नहीं थे मगर वो मान गए। उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, अगर सारी पार्टी यही कह रही है तो कर देते हैं। और आखिर में हुआ क्या कि वो इनके काम आई, क्योंकि इन्होंने बाजवा साहब को न्यूट्रलाइज़ कर दिया उस एक्सटेंशन के साथ। और जब वक्त आया और वो थोड़े से मतलब है कि नाराज़ हो गए इमरान खान से या दूर होने लगे, वो सेम पेज में के क्रैक्स आने शुरू हो गए, तो ये जो पॉलिसी थी नून लीग की ये कामयाब हुई, क्योंकि इन्होंने बाजवा साहब के साथ रबते शुरू कर दिए और बाजवा साहब ने इनके साथ रबते शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से फिर आखिर में इनको कामयाबी हुई। और बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान एक दरार पड़ गई थी। अब सूरत हाल ये है कि उमर अयूब भी यही बात कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये रिसेंटली जो इमरान खान ने जो बयान दिया है कि हम जो लोग जिन लोगों ने मे 9 में हिस्सा लिया था, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है तो हम कंडेम करेंगे और उनको सपोर्ट भी। और अब सिपा सलार और इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी हैं कि उनको अटैक ना करें एंड सो ऑन। तो ये अब पीटीआई की भी इसी किस्म की स्ट्रेटजी शुरू हो गई है कि किसी तरीके के साथ ये जो इशू बन गया है बिटवीन इमरान खान एंड द आर्मी चीफ, इसको थोड़ा सा लाइटन किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए, ताकि अगर कल को कोई मौका आए तो हम भी उसी किस्म का रोल अदा कर सकें जो कि नून लीग के लीडर्स ने किया था विद बाजवा साहब, और आर्मी चीफ को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें हम, क्योंकि वो ज़ाहिर है बड़े नाराज़ हैं इन लोगों के साथ, जिस तरीके से उनके साथ रवैया किया गया। और उसके बाद खान साहब का शुरू में, और उसके बाद खान साहब के हिदायत के ऊपर सारी पीटीआई ने जो कुछ सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ किया। तो ये अब उमर अयूब ने इस बात को खुला छोड़ दिया। अच्छा, अब ये इसका ये मतलब है कि उनकी उम्मीद ये है कि किसी न किसी स्टेज पे ये इशू खड़ा होगा और उन्हें भी सोचना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि इसी वक्त कोई इस किस्म का बयान ना दिया जाए जिसके साथ सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए। तो अब आइए आगे होगा क्या। अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान को इतनी जल्दी रिलीफ मिलने वाली है, और रिलीफ बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही है, क्योंकि इस वक्त इशू बिटवीन इमरान खान एंड इस्टेब्लिशमेंट है या पीटीआई एंड इस्टेब्लिशमेंट है। बिकॉज मे 9 जो है वो उसको माफ़ करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि दैट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन। और ये वो इंस्टीट्यूशन है जो 70 साल से सब कह रही है और समझ रही है और तारीफ़ और अपनी तारीफ़ करती है और तारीफ़ लोगों से बनवाती है कि इट इज़ द ओनली फोर्स दैट इज़ होल्डिंग दिस कंट्री टुगेदर एंड सो ऑन, यूनाइटेड। तो इसलिए इसको अटैक करना इज़ अनफॉरगिवेबल, एंड देयरफॉर दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट इमरान खान फेसेस। नवाज शरीफ ने कभी इस तरीके से अटैक नहीं किया था, और वो भी एक हल्की सी अटैक थी कि जी आप अलग, आप न्यूट्रल हो जाएं, ये ना करें वो ना करें, और उसके ऊपर कितना फिर बैकलैश आई थी। तो ये खान साहब ने तो हर मतलब क्या नहीं कहा। और सो माई सेंस इज़ उमर अयूब इज़ ऑल्सो होपिंग कि वो दिन आएगा कि शायद इन्हें भी इस किस्म की कोई स्ट्रैटेजी इख्तियार करनी पड़े। अब आप आइए, आर्मी चीफ की उम्र मेरा ख्याल है कितनी है, 55, 56, 57 है, इतनी है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। तो कानून जो बनाया था जब बाजवा साहब के लिए वो यही था कि किसी आर्मी अफसर को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, मगर ये रूल जो है ये आर्मी चीफ को अप्लाई नहीं करता, और उनकी जो है वो 64 की उम्र तक उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, और वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होगा। तो अब इसका ये मतलब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो बाजवा साहब के लिए तो अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, इनके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सीधी एक्सटेंशन हो जाएगी बाय स्ट्रोक ऑफ द पेन। तो अब सवाल ये आया कि क्या एक्सटेंशन होगी, क्या आसिम मुनीर साहब चाहेंगे कि वो एक्सटेंशन लें। इस पर कोई शक नहीं है कि ये डिपेंड करेगा हालात के ऊपर, मगर जिस तरीके से आज हालात डेवलप हो रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, अब क्या वो मांगेंगे एक्सटेंशन? मैं नहीं समझता कि वो मांगेंगे, मगर उनको मिल जाएगी। जैसे ये इशू खड़ा हो गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, क्या इनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वहाँ भी ये सवाल था क्या वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। और मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट कानून अमेंड करने जा रही है, और बिल्कुल यकीनी तौर पे कानून को अमेंड करने जा रही है, उसमें यही है कि सबकी एज जो है ब्यूरोक्रेट्स की, और याद रहे कि जजेस एंड जनरल्स कम अंडर ग्रेड्स आल्सो,
गवर्नमेंट ग्रेड्स 22 21 22। तो उनकी अगर सारों सबकी जो एज लिमिट है वो 64 कर दी जाए या 63 कर दी जाए, फ्रॉम 60 to 63, सो ऑटोमेटिकली दे रिमेन in their current positions and they don't have to retire. तो ये जो 3 साल की जो लिमिट थी आर्मी चीफ की वो तो वैसे ही एक्सटेंड हो सकती है। और चीफ जस्टिस का जो है मैं ये समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट ये भी सोचे कि ये जो सारा इस वक्त जो है ना सीनियरिटी प्रिंसिपल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने के बाद इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अब मेरा ख्याल है इसको भी गवर्नमेंट अटैक करेगी, इसको भी तब्दील करने की कोशिश करेगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये पाइपलाइन में हैं, अगले 2-3 माह के अंदर अंदर बहुत कुछ होने वाला है और पार्लियामेंट हरकत में आने वाली है। और वो हरकत में जब आएगी तो जाहिर है कि उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के साथ या कुछ जजेस के साथ क्लैश होगा और इसलिए लुक आउट फॉर इट। बट गवर्नमेंट इज़ डिटर्मिन्ड, 2-3 चीज़ें, आर्मी चीफ विल स्टे, गवर्नमेंट विल स्टे and parliament will stay and Imran Khan will not be given any relief। ये इस वक्त की सूरत हाल है। यानी अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक ये आपका एनालिसिस है। अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो चीफ जस्टिस विल आल्सो स्टे और 25 अक्टूबर को वो रिटायर्ड हो रहे हैं और 26 को उनकी सालगिरह है। अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल जाती है तो सालगिरह का गिफ्ट भी मिल जाएगा हुकूमत अगर की तो तरफ से। एज का इशू ख़त्म हो जाता है तो फिर एक्सटेंशन इट्स ऑटोमेटिक, हाँ अप्लाइड, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई। हाँ तो मसला तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो चाहते हैं कि ये इसीलिए अब आप देखिए जो अगले बनने वाले हैं चीफ जस्टिस, अगर ये चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो मंसूर अली शाह साहब, उनकी तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग बयान आने शुरू हो गए हैं कि हमारी जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। अब ये मैंने 3 दिन से ये सुन रहा हूँ, वो जजमेंट्स के अंदर भी कह रहे हैं, हर जगह पे यही कह रहे हैं कोई और रास्ता नहीं इम्प्लीमेंट करने पर और हम करवाएंगे जी। तो अब बात ये है कि जाहिर है कि उन्हें कोई शक है या फिक्र है कि ये शायद उनकी जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। कौन सी जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो? वो एक ही जजमेंट है जिसके ऊपर सारा कुछ खड़ा है, वो रिजर्व सीट्स की। रिजर्व सीट्स अगर पार्लियामेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की को नहीं करती तो उसके बाद फिर और कानून पास कर देती है और इनके ऑर्डर्स नहीं फॉलो करती तो देन वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप ये जो डिवीज़न है ये खुली आम सामने आने वाली है। ये भी मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। मुझे याद है 1998 में क्या हुआ था। 1998 में जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं याद, मैं याद दिलाता हूँ कि 1998 में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 97 की इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आए थे। सजाद अली शाह प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस थे और फ़रूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबों को निकाला था 96 में और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत के आए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, वो नहीं बन सके। आखिरी वक्त पे अकबर बुगटी और 1-2 लोगों ने उसको अपोज़ किया, उनको 2/3 नहीं मिली। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो सजाद अली शाह साहब थे और फ़रूक लगारी साहब, फ़ैसला ये हुआ कि फ़रूक लगारी साहब से 8th अमेंडमेंट के पास ख़त्म करने हैं और सजाद अली शाह को रैप ठीक करना कि ये गड़बड़ ना करे। और सजाद अली शाह गड़बड़ करने शुरू हो गए थे। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि डिवीज़न हो गई। सीन्स हमें याद हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दीवानों टाप के और धमकी दी थी और उस वक्त 12 जजेस एक तरफ हो गए और एक जज एक तरफ था और वो कह रहे थे कि ये जुडिशल कू है और वो जुडिशल कू अंदर हुआ और उसकी वजह से सजाद अली शाह को अलग कर दिया गया। एक नए चीफ जस्टिस जजेस ने इलेक्ट करके बना दिए गए और उनको खड़ा कर दिया चीफ जस्टिस। सजाद अली शाह ने फ़रूक लगारी को ख़त लिखा कि जी ये क्या हो रहा है, आप सुप्रीम कमांडर हैं, आप फ़ौज को कहें मुझे प्रोटेक्ट करें। सो फ़रूक लगारी साहब ने ख़त लिखा और फ़ौज ने कहा हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं। उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन तो कर दी मगर फ़रूक लगारी का साथ नहीं दिया। फिर इसकी वजह से सजाद अली शाह को भी रिज़ाइन करना पड़ा और फ़रूक लगारी को भी रिज़ाइन करना पड़ा। तो जुडिशरी के अंदर हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने एक रिवोल्ट, एक बगावत प्रोवोक करके और सजाद अली शाह की छुट्टी करा दी थी। तो अब क्या सूरत हाल है यहाँ? डिवीज़न्स जो हमें सबको पता है डिवीज़न्स हैं 6-7 या 7-8 या इस तरीके से हैं जो है। हाँ इस वक्त तो बैलेंस जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है मगर हमारी जो चिड़िया की खबरें हैं वो ये है कि इस बैलेंस को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा अपने साथियों को, दोस्तों को, व्यूअर्स को
कि स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ होने जा रहा है अगले 2-3 महीने में। जागते रहना। हमारी जो चिड़िया की खबरें हैं वो ये है कि इस बैलेंस को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा अपने साथियों को, दोस्तों को, व्यूअर्स को कि स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ होने जा रहा है अगले 2-3 महीने में। जागते रहना।